नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मानसून के आगमन से पहले किसानों को सोयाबीन की फसल की चिंता सताने लगी है। शासन प्रशासन द्वारा किसानों की चिंता को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, बीज निगम, सोयाबीन रिसर्च सेंटर, बीज उत्पादन, बीज विक्रेता, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधि सहित कृषि विभाग से जुड़े लोग शामिल हुए। बैठक में तय किया गया है कि जल्द से जल्द किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे सोयाबीन फसल की अपनी बोवनी कर सकें। सांसद शंकर लालवानी ने बताया है कि हाल ही में अच्छी क्वालिटी के बीज को लेकर किसानों ने चिंता जाहिर की थी, इसलिए सभी के साथ बैठक की गई है और बीज की उपलब्धता को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में उप डीलर को जल्द बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसानों को समय पर बीज मिले। शंकर लालवानी ने बताया है कि सोयाबीन रिसर्च सेंटर के द्वारा किसानों के बीच में जाकर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से किसानों की फसल खराब होती जा रही थी, इस बार उनकी फसल खराब ना हो, इसलिए अच्छी क्वालिटी का बीज जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ताकि वे अच्छे से बोवनी कर सकें। लालवानी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को लेकर चिंतित है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि सोयाबीन की फसल के बीज की उपलब्धता को लेकर बैठक रखी गई थी, जिसमें इससे जुड़े हुए विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें कई अच्छे सुझाव आए। उनके अनुसार आगे काम किया जाएगा और ग्रामीणों को जल्द ही पर्याप्त बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। मांग आपूर्ति में यहाँ पर 95-60 जो बीज की क्वालिटी रहती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कृषि जो सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि अब इस बीज को डिमांड जो है कम होती जा रही है और उनका दूसरे वैरायटी जैसे 20-34 हो गई, 20-69 हो गई, इनके लिए ज़्यादा फोकस था इनका। तो वो उसमें अलग रिजर्वेशन थे कुछ किसानों के, कुछ की सहमति थी, पर सभी सहमत थे कि सब जो भी बीज मिल रहा है, चाहे JS 335 मिल रहा है, चाहे 20-34, चाहे 20-69, चाहे 95-60, ये सब मिक्स करके हम लोग लगाएंगे। ये सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट का भी कहना था, डायरेक्टर मैडम भी थी, उनका भी ये कहना था कि मिक्स करके क्रॉपिंग इसको करें तो उसमें लाभ भी होगा किसानों को। और 95-60 जो पिछली बार ख़राब हुआ था, क्योंकि उसमें येलो मोज़ेक वगैरह लगा था, इसलिए उसके बीज को जब बोते हैं तो पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें दवाइयाँ भी डालनी होंगी, बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि फिर से कोई ख़राबी ना हो। उसके बारे में भी अवेयरनेस लाई गई। जो किसान के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, सार्थक बैठक हुई है पूरी। तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में जाने का मौका मिला था और उस समय जब किसानों से मैं मिला था, उस समय किसानों ने एक बात कही थी कि हो सकता है इस बार मानसून समय पे आए या पहले आए और उसके कारण बोनी की संभावना बन रही है जल्दी। तो इसको लेके जो इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी फसल लगती है वो सोयाबीन की लगती है और उस सोयाबीन की फसल के लिए जो हमें बीज अच्छी क्वालिटी का चाहिए, उसको लेके उन्होंने चिंता जाहिर की थी। और वो चिंता जैसे उन्होंने जाहिर की थी, मैंने संबंधित विभागों से बात की थी, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ बातें ऐसी जो हम सबको साथ में बैठ के करना चाहिए। उसी को लेकर आज जिला प्रशासन के साथ हमारे तीनों विधानसभा के सावेर, देपालपुर और राऊ के किसानों के प्रतिनिधि और बीज निगम, सोयाबीन रिसर्च सेंटर, जितने भी कृषि विभाग इससे जुड़े हुए सभी लोग, बीज उत्पादन, बीज विक्रेता और जो इसके डीलर है, सभी शासकीय हो, प्राइवेट एजेंसियाँ हो, सभी को साथ में आज बिठाया था और सबकी हमने बात सुनी थी। ये बात सही है कि पिछली बार सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, तो उसके कारण सभी को, किसानों को चिंता है। इस बात की भी चिंता है कि जो बीज की आवश्यकता है, जो किसानों को बीज चाहिए, वो बीज की जो क्वांटिटी कहें या जिसकी आवश्यकता है जितनी, उतनी अभी वर्तमान में ऐसा लगा कि नहीं है। क्या विकल्प हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमने बात की। सबसे बड़ी अच्छी बात ये जानने में आई कि हम और बीज की जो दूसरी वैरायटी है उस पर भी कोशिश करें। और जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर है हमारा इंदौर में केंद्र सरकार का, उसकी जो डायरेक्टर थी, उन्होंने सुझाव दिए और उन्होंने ये बात कही है कि हम किसानों के बीच में जाके प्रशिक्षण भी देंगे, कि क्योंकि लगातार ये सोयाबीन की जो फसल है पिछले कुछ समय से ख़राब होती आ रही, किसानों को जो फ़ायदा होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपने सुझाव दिए और हमने ये भी, जो कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो किसानों और सोयाबीन के जो रिसर्च करता है उनके साथ एक ब्रिज का काम करेंगे और सभी क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रशिक्षण भी आने वाले दिनों में दिया जाएगा। इस बार चूँकि बोनी होने की संभावना जल्दी है,
हमने कहा है कि किस प्रकार आज ही शाम को सब बीज के उत्पादन और बीज से डीलर जुड़े हुए लोग कृषि विभाग के अधिकारी के साथ बैठेंगे और हम प्रयास करेंगे से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बीज किसानों को उपलब्ध कराएं ताकि आने वाले दिनों में वो बोनी अच्छी कर सके कि हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार किसानों को लेके बहुत संवेदनशील है और उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज की बैठक के लिए माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार के सभी अधिकारियों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, हम सभी किसानों के साथ मिलकर व्यवस्थित बात करी है कि जिन कंपनियों के पास जो बीज रखा हुआ है उसका व्यवस्थित वितरण हो जाए और जो बीज में तकलीफ आ रही है, हर साल सही बीज किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि इसकी उचित व्यवस्था करके सही बीज किसानों तक मिले। ऐसी आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बैठक हुई है। इसके लिए मैं माननीय कलेक्टर साहब, माननीय सांसद जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घनश्याम पाटीदार। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।